मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान के तेवर अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। ईरान के तेवर पहले भी कोई कम नहीं थे। ईरान पहले भी अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने नहीं टेका था, लेकिन खामेनेई की मौत से एक झटके में जरूर था। यह थी ईरान की सत्ता की हालात, और सत्ता के साथ जनता भी काफी दहल गई थी जब स्कूल के 160 से अधिक बच्चियों की जान गई थी। ईरान को और भी झटका लगा जब समुद्र में अमेरिका ने भारत से लौट रहे ईरान की निहत्थी सेना को निशाना बनाया था। लेकिन इन सब के बीच ईरान अपने तेवर दिखाने से बचता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि कहीं भी उन्होंने एक्शन में ढिलाई नहीं बरती, लेकिन अब सुप्रीम लीडर चुनने के बाद ईरान के अंदर की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं और ईरान के शासक के बयान में भी धार आ गया है। ईरान के शासक अब डोनाल्ड ट्रंप को उनसे ज्यादा चढ़कर जवाब दे रहे हैं, जवाब तलब करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर लिखा, ईरान कम से कम 6000 साल पुरानी सभ्यता का वारिस है। इतिहास की कठिनाइयों में भी कोई ताकत इस नाम को मिटा नहीं सकी। उन्होंने लिखा, जो लोग ईरान को खत्म करने का सपना देखते हैं वे इतिहास को नहीं जानते। हमलावर आते और जाते रहे हैं, लेकिन ईरान हमेशा बना रहा है। इससे पहले सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने भी कहा कि ईरान ट्रंप की धमकियों से नहीं डरता। उन्होंने एक्स पर लिखा, ईरान ट्रंप की बेकार धमकियों से नहीं डरता। आपसे बड़े लोग भी ईरानी राष्ट्र को मिटा नहीं पाए। अली लारिजानी ने चेतावनी दी, सावधान रहो, कहीं खुद ही मिट ना जाओ। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की आवाजाही को रोका गया तो ईरान पर 20 गुना जोरदार हमला किया जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने करारा जवाब दिया है। हालांकि भारत के समय के मुताबिक रात लगभग 2 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले कुछ घंटों में हमने 10 निष्क्रिय बारूदी सुरंग बिछाने वाली नौकाओं और या फिर जहाजों को निशाना बनाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और आगे भी हमले जारी रहेंगे। इससे पहले भी जब ट्रंप ने कहा था कि जल्द ही ईरान में चल रहा युद्ध खत्म होगा, तो ईरान की IRGC ने कहा कि यह युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान तय करेगा। IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो क्षेत्र से 1 लीटर तेल भी निर्यात नहीं होने दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट ही पतली नली की तरफ वह रास्ता है जहां से दुनिया का 20% हिस्सा गुजरता है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था इस सवाल के जवाब में कि अब ईरान अमेरिका के साथ मेज पर फैसला नहीं कर सकता है। ईरान का अमेरिका से बात करने का कड़वा अनुभव रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में कोई आखिरी लक्ष्य है। आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे की नियुक्ति का मतलब है कि उनके पिता का शासन आगे बढ़ रहा है और इससे कुछ स्थिरता भी मिली है। ट्रंप को साफ शब्दों में ईरान ने कहा है कि सावधान रहो, कहीं खुद ही न मिट जाओ। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने यह बयान अब ऐसे समय में दिया है जब ईरान में चल रहे सुप्रीम लीडर के चुनाव में मुस्तफा खामेनेई चुने जा चुके हैं। इनका पूरा परिवार 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल की तरफ से हुए हमले में मारे गए। मुस्तफा खामेनेई ही ईरान में वह शख्स है जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ परमाणु बम बनाए जाने की पेशकश की है और इसे पूरा करना चाहते हैं। अमेरिका ने पहले भी कहा था कि ये सत्ता में ना होते हुए भी शासन में दखल देते हैं। शासन में ना होते हुए भी मुस्तफा खामेनेई की इशारे पर ईरान में महत्वपूर्ण कार्य भी काफी
होते रहे हैं और ईरान के अंदर जो मूवमेंट होता रहा है और उसमें जो दमन का कार्य होता रहा है वह भी खामेनेई के इशारे पर ही। ये पर्दे के पीछे से इस रूप में जाने जाते हैं, लेकिन खास बात यह है ईरान के तेवर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 2 कदम आगे बढ़कर जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो ईरान ने साफ यह भी कह दिया है कि कहीं खुद ही ना मिट जाओ। मध्य पूर्व में जंग का असर भारत में दिखने लगा।